जय मसीह सभी को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और आज हम लोग ना पवित्र आत्मा के बारे में जो कल भी हम लोगों ने बात किया था और कल जो हमने देखा उसका दूसरा भाग आज हम लोग करेंगे। कल हमने देखा था मसीह यानी विश्वासी लोग कैसे पवित्र आत्मा के विरुद्ध में ना चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे ना अनुचित रीत संबंधों से द्वारा आत्मा को शोकित करते हैं ना। अनुचित रीति के संबंध के द्वारा ना हम क्या करते, आत्मा को क्या करते, शोकित करते हैं। तो प्रार्थना करते। प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की प्रभु आप हम सभी से बातें करें प्रभु जी। और जैसे हर दिन आपकी आवाज़ को सुनते हैं, आज भी परमेश्वर हम सब प्रभु जी आपकी आवाज़ को सुने और आपके वचन को जाने और उसमें आगे बढ़े, ऐसी हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हम लोग खोलेंगे इफिसियों के 4 अध्याय, इफिसियों का 4 अध्याय। इफिसियों 4 अध्याय और 29 वचन से 32 तक, 29 से 32 तक, ठीक है। खरास आ रहा है। यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है क्या शीर्षक आज? अनुचित संबंधों के द्वारा आत्मा को शोकित करना ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 29 वचन में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो ना। आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। 30 वचन में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर मसीह में तुम्हारा अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे को क्या करो, अपराध क्षमा करो ना। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं आज ना, हमने बताया भी कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। पहला चीज़ वर्ड जो निकला इसमें बोलते कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले ना, अशब्द वर्ड हमारे मुंह से ना निकले, और आवश्यकता के समय वही निकले जो उन्नति के लिए हो ना। बोलते कि ऐसे बातें हम करें अपने जुबान से, अपने होठों से, जो ना उन्नति करे एक दूसरे के, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एक विश्वासी होने के नाते ना। सोचो एक छोटे समय के लिए हम सोच सकते कुछ क्षण के लिए कि सोचो आप 2 जन आमने सामने बैठे हो, अलग अलग परिवार से, एक ही परिवार से, और अगर आप कुछ बात किया जो परमेश्वर के वचन से हो और आपके शब्दों को सुनकर वो बहुत खुश हो गए, सोचो उसके अंदर कितना खुशी पैदा होगी। अगर सोचो उसी समय हम वो बातें नहीं, कोई और बात किया, अगर हमारे बात कोई अशब्द निकल गया, उसको लग गया, तो उसको कितना दुखी होगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि ना हमारे मुंह से ना गंदी बात ना निकले, ना वही निकले जो ज़रूरत है ना। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ना अशब्द यूज करने के लिए हमारे होंठ को या जुबान को नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर हमें अशुद्ध और अशब्द ओंठों को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए ना उपयोग करता है, उसे साफ करता है और हमें और आपको अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बल्कि कोई भी शब्द, छोटा हो या बड़ा, कोई भी अशब्द वर्ड हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। कभी कभी लोग हैं ना, बात में कुछ भी वर्ड मुंह से निकल जाता है ना, रफ बात कर ले, कुछ भी बोल देते हैं ना, जो कि सही नहीं है। इसलिए जब
हम पवित्र आत्मा को तब शोकित करते हैं जब हम अनुचित संबंध बनाते हैं ना। हम लोग कब शोकित करते हैं? जब हम लोग अनुचित संबंध बनाते, जो ना कुछ मतलब नहीं निकलता वैसे संबंध बना के चलते हैं हम लोग। बहुत सी समस्याओं के पीछे अनुचित संबंध होते हैं। परमेश्वर के साथ अनुचित संबंध, मित्रों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिवार के साथ ना, बोलते कि कई जगह पे हम अनुचित संबंध बना रहे हैं ना। कई जगह पे बोलते कि हम परमेश्वर के साथ में भी वो इस तरह से अनुचित संबंध बना के चलते हैं। बोलते कि अपने दोस्तों के साथ अनुचित संबंध बना के चलते हैं, अपने सहकर्मियों के साथ, अपने जीवन साथी यानी कि अपने पत्नी, अपने पति के साथ, तो बोलते कि अपने परिवार के साथ बोलते कि अनुचित संबंध। और ये सही नहीं है, ये सही नहीं है ना। जब एक विवाहित पुरुष अपनी अनैतिकता में अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री से संबंध रखता है तो अपने ही काम के द्वारा मसीह का अपमान करता है। देखे बोलते जब कोई शादीशुदा इंसान बोलते अगर ये काम करता है, किसी और से संबंध रखता है, तो बोलते क्या करता ना, बोलते कि इस काम के द्वारा ना मसीह का अपमान करता है, परमेश्वर का अपमान करता है, परमेश्वर का अपमान। पहले एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, मालूम है ये सब चीज़ें क्यों परमेश्वर बताना चाहता है हम लोग से, पवित्र आत्मा की हमें ऐसे जीवन नहीं जीना चाहिए। क्योंकि सबसे पहला चीज़ ना, परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है, और परमेश्वर जिससे प्रेम करता है ना, वो चाहता है कि एक सही रास्ते पे चल सके और एक सही रास्ते का चुनाव करे ना। हर एक माँ बाप, हर एक पति, हर एक पत्नी चाहेंगे कि हमारा परिवार हमेशा सही राह पे रहे। कभी वो नहीं चाहेंगे कि ना हम गलत रास्ते पे चले या हम कैसे भी जीवन जिए, नहीं। हर एक माँ बाप चाहते कि हमारे ना परिवार के लोग, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे ना बेटे बोलते कि एक सही राह पे चले। और जब सही राह पे नहीं चलते तो क्या होता है, एक पति को भी दुखी होता है जब पत्नी सही राह पे नहीं चलता है ना। एक पत्नी सही राह पे नहीं चलती है तो पति को भी दुख होता है, और पत्नी को दुख होता है जब पति सही राह पे नहीं, बच्चे को दुख होता है जब माँ बाप सही नहीं चलते, और माँ बाप को दुख होता है जब बच्चे सही नहीं चलते। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी बोलते कि इसलिए जब हम लोग ऐसा अच्छा संबंध नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मसीह को ना, हम लोग मसीह का अपमान करते हैं, हम प्रभु का अपमान करते हैं। और ये चीज़ हमारे लिए विश्वासी होने के नाते हमारे लिए सही नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियों के बारे में कहा गया वचन है, सुनते हैं। बोले कि वचन न सुनने के द्वारा पवित्र आत्मा का हम विरोध करते हैं। बोले ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं, मतलब हम लोग वचन नहीं सुनते हैं, हमारा ध्यान इन चीज़ों में है, गलत संबंधों में है, तो हम परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं ना, सुनते नहीं हैं। पति इतना मेहनत कर रहा है, पत्नी इतना मेहनत कर रहे, बच्चे मेहनत कर रहे, माँ बाप इतने मेहनत कर रहे, लेकिन हमारे संबंध सही नहीं है। और वहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है, हम जब वचन भी सुनाए जाए तो हम वचन सुन नहीं रहे, क्योंकि हमारे ध्यान, हमारा दिमाग इधर उधर घूम रहा है ना। तो हम लोग क्या करते, बोलते हैं वचन ना सुनकर भी हम ना, बोलते कि हम परमेश्वर क्या करते, पवित्र आत्मा के विरोध में जाते हैं, और वचन को अपने स्वभाव का भाग न बनने के द्वारा ना हम लोग क्या करते ना, हम उस वचन को अपने जीवन उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं सोचते कि उससे मुझे कुछ लाभ होगा। परमेश्वर का हर एक वचन पवित्र वचन है, परमेश्वर का हर एक वचन परमेश्वर द्वारा लिखा गया है। और जब वो एक भी शब्द अगर बोल रहे कि बोलते कि हमारे जीवन के लिए एक हिस्सा है जिसे हमें और आपको सुनना है, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी। बोलते हमारे जो संबंध है, एक बेटे का परिवार के अन्य बच्चों का अपने माता पिता के साथ, माता पिता का अपने बच्चों के साथ, पति का अपने पत्नी के साथ, और पत्नी का अपने पति के साथ, एक दूसरे के साथ एक साफ सुथरा रिश्ता ही हमें परमेश्वर की ओर लेके जाता है। और जब हम साफ सुथरा रिश्ता नहीं होता है तो हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं, हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। यहाँ तक कि बोलते हैं ना कि हम लोग जब वचन को नहीं उपयोग करते, बोलते हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पवित्र आत्मा को जो काम करना चाहिए हमारे और आपके जीवन में, उससे हम पानी डाल देते हैं
ना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर जोश लाना चाह रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं मालूम है, इन चीज़ों में फंसे हुए के कारण ना, अनुचित संबंध के कारण हम लोग क्या करें, पवित्र आत्मा को बुझा दे रहे हैं, शांत कर दे रहे हैं, पानी डाल के ठंडा कर दे रहे हैं ना। ऐसा नहीं होना। सोचो ना, कोई आप कुछ खाना बना रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप खाना बना रहे हो, ठीक है, लकड़ी जलाए हैं, कुछ कर रहे हो, खाना बना रहे हो और पका रहे हो, आपको बहुत मजा आएगा, अभी बस खाना बना, और अचानक कोई आके एक बाल्टी पानी डाल दे, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? बहुत गुस्सा हो जाएगा आपको ना, एकदम एंग्री, एकदम ज़्यादा ना हो जाएंगे। सोचो, जो पवित्र आत्मा हमें जोश भरना चाहता है, लेकिन हम संसार की बातों को लेकर और हम उसको दबाएं, वो कितना दुखी होता होगा, वो कितना दुखी होगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें, यीशु ने हमें एक पवित्र आत्मा दिया है और वो चाहता है कि हमें जोश उत्साह में लाना, लेकिन हम उसे ठंडा, हम क्या कर रहे हैं, हम मसीह का अपमान कर रहे हैं, और ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। और अपने अनुचित संबंधों के द्वारा आत्मा को शोकित करते हैं और हर एक काम में नाशकारक है ना। और जो हम जिसमें ध्यान दे रहे हैं वो हमारे किसी काम के लिए नहीं है, किसी लाभ के लिए नहीं है, जिसमें हम अपने ध्यान व्यस्त कर रहे हैं ना, ध्यान व्यस्त, बल्कि वो सही नहीं हमारे लिए। बल्कि कि बहुत ज़रूरी है कि ना हम अपने आपस के संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, पति पत्नी के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ, बच्चे अपने माँ बाप के साथ एक विश्वास योग्य रहे। और वही चीज़ परमेश्वर सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, और इसलिए परमेश्वर आज तक विश्वास योग्य है और आगे भी विश्वास योग्य रहेगा। जो काम पिता ने यीशु को दिया था करने के लिए, वो उसने किया। अब वो चीज हमें दिया गया, आपको दिया गया है कि हमने विश्वास किया है प्रभु में, हम क्यों ना अपने रिश्ते को और मजबूत करें परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ आगे देखते हैं, मतलब कि जरूरी है कि हम अपने रिश्ते को ना पवित्र बनाएं, मजबूत बनाएं, बल्कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी, बल्कि जब हम सब किन्हीं मौके पर दुखी हुए हैं, किसी ना किसी मौके पर हम लोग दुखी हुए, जब हम प्रेम और दयालुता के कारण किसी को आत्मिक बढ़ावा देने की कोशिश करते थे ना। हम क्या करें, हम किन्हीं मौके पर दुखी हुए हैं जब हम प्रेम और दयालु के कारण किसी को आत्मिक बढ़ावा देने की हम कोशिश कर रहे हैं ना। कहीं के हम लोग निराश, हम चाहते हैं कि हम वो बढ़ना चाहिए परमेश्वर में, आत्मिकता में ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करें ना, वो नहीं बढ़ रहे, बढ़ाने की कोशिश सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बढ़ नहीं रहे। तो बोले वहाँ पे क्या होता है ना, दुखी हुए। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, शोकित होना क्या होता है, ये चीज़ सुने। यह आपको तब तक समझ में आता है जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कि अच्छे कलीसिया में परमेश्वर की सेवा करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। एक व्यक्ति कलीसिया में परमेश्वर की सेवा करने में आगे बढ़ रहा है और फिर एक कोई रुकावट उसके परिवार में आता है, उसके बाद कहता है कोई रुकावट उसके परिवार में आ जाता है, रोक देता है ना, मतलब रोक देता है। क्या कर रहा है, वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई आके उससे क्या कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, और वह अचानक से दूर जाने लगता है। और अचानक से क्या होता है, वो जो परमेश्वर में इतना लवलीन है परमेश्वर का, लेकिन बोलते कि ना वो अक्सर होता है ना, कोई कुछ करा, अरे आज तो तुम्हारा लॉटरी लग गया लोगों की सोच रहता है, लेकिन वो खुद नहीं कर रहा है, लेकिन बोलते ना कि किसी को करने भी नहीं दे रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो परमेश्वर काम में हाथ तो नहीं बटाएंगे, लेकिन अगर आप जब करने जाओगे तो आपको ज़रूर बोलेंगे। क्यों? खुद तो परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे, खुद तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे, लेकिन दूसरे को भी चलने नहीं दे रहे। और ये बहुत ही दुखी बात है। और वहाँ पे क्या होता है, मालूम, इतना अच्छा चलने वाला व्यक्ति वहाँ से रुक जाता है और उसके अंदर दूरी पैदा होने लगता है। उस व्यक्ति की समस्याओं तक शुरू हुई
जब उसने अपने जीवन में परमेश्वर के काम को जो वह कहना चाहता था करना चाहता था, उसका अपमान एवं विरोध किया और बुझा दिया ना। अब क्या किया उसने, जो करना इतना अच्छा से कर रहा था, अब क्या किया उसने, उसके विरोध में चला गया, अब अपमान गया। तो बोले आप क्या किया मालूम है, पवित्र आत्मा को उसने क्या किया, ठंडा कर दिया, बुझा दिया। और ये चीज़ सही नहीं। आखिरकार वह मसीह की देह के साथ अपने अनुचित संबंध से पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया ना, अनुचित संबंध के द्वारा ना। कभी कभी इंसान क्या होता है ना, भावुकता में ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, वो कर रहा है तो मैं क्यों करूँ। यानी कि किसी की एक आदत होता है ना कि करूँ तो मैं करूँ, नहीं तो कोई नहीं होना चाहिए, करूँ तो मैं करूँ, नहीं तो दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, मुझे सिर्फ बढ़ना है परमेश्वर में, किसी और को नहीं। लेकिन मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह जब दुनिया में था क्या किया, उसने एक काम किया, क्या बस मैं ही करूँ, कोई और ना करे। यीशु मसीह जब तक इस धरती पर था, उसने शिष्य बनाने का काम किया, प्रचार करने का काम किया, यहाँ तक कि आखिरी में 12 में से भी एक ना धोखा दे 11 बचे, लेकिन उनको क्या देके गया, जो अधिकार उसके पास था वही अधिकार उसको देकर गया। और क्या कहा उसने आखिरी में, स्वर्ग जाने से पहले उसने क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, क्या करो, जाति जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। वाह, यीशु मसीह खुद एक काम कर रहा है, लेकिन हम अगर ये चीज कर रहे हैं, हम कोई बढ़ रहे हैं, अगर हम उसे रोक रहे तो हम लोग क्या करें, हम पवित्र आत्मा को दबाने काम कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा को ठंडा करने काम कर रहे हैं। और ये चीज होना हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से कुछ संदेश लेकर आ रहा है मेरे पास, उसे हमने रोक दिया, क्यों, जो पवित्र आत्मा मुझे मार्गदर्शन कर रहा है, अगुवाई कर रहा है कि मैं कलीसिया में और भी अच्छा काम करूं, और भी लोग परमेश्वर में बढ़े, और भी जो आ रहे वो भी परमेश्वर में बढ़े, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को बढ़ने देना नहीं चाह रहे। और ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं। पवित्र आत्मा काम क्या है, एक दूसरे की उन्नति करना, सिर्फ अपनी नहीं ना, सिर्फ अपनी नहीं, एक दूसरे की उन्नति करना, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं एक पास्टर का सबसे बड़ी सेवा ही है कि ना वो संदेश प्रचार कर सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो एक ही चीज़ चाहेगा, कोई भी पास्टर चाहेगा कि और भी लोग इस काम में हाथ बटाएं, और भी लोग ना जो काम मैं कर रहा हूँ और भी मेरे से भी अच्छा करे, लोग और भी मेरे से अच्छा करे और परमेश्वर में बढ़े। बल्कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत, एक विश्वासी गपशप द्वारा गलत संबंध स्थापित करके पवित्र आत्मा को शोकित करता है ना, एक विश्वासी गपशप इधर उधर की बातें करके भी पवित्र आत्मा को शोकित करता है ना। हम परमेश्वर की चर्चा के परमेश्वर की चर्चा के बदले हम लोग संसार की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। क्या करें हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। हमें परमेश्वर में उन्नति करना चाहिए, लेकिन हम क्या करना, एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। उन्नति की बातें नहीं कि वो अच्छा लगा, वो बढ़ रहा है, चलो हम लोग को भी बढ़ना है, ये बात नहीं होता। अरे 2 दिन आया और ये तो इधर जा रहा है, क्या ये है, क्या चीज़, ये हमारे जहन में बैठा है कि मैं ना करूँ तो कोई भी ना करे, करूँ तो मैं, नहीं तो कोई नहीं करना चाहिए। और ऐसे परमेश्वर के आत्मा को हम और आप क्या कर रहे हैं, शोकित कर रहे हैं। और इसलिए बोलते हैं कि हम गपशप के द्वारा हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। और इसलिए मुंह खुला है, जीभ बड़बड़ा है रही ना, मुंह खुला है और जीभ क्या करे, बड़बड़ा रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ सुनता है ना, कोई कुछ बोल रहा है, कोई और सुनता है। अक्सर होता है ना, बोलो कुछ और सुनो कुछ और ना। यहाँ बड़ा है, बोला कि ना चिकन बना, वहाँ दाल निकल गया यहाँ डाला ना मीठा तो वहाँ ना तीखा पहुँच गया। बोला नहीं, ये चीज़ सही नहीं है हमारे लिए। तो बोलते जो कोई ना, कोई कुछ कहता है, कोई सुनता है, तो बोलते कि अगर उसका सुनना गलत संबंध पैदा करता है, अगर उसका सुनना गलत संबंध पैदा करता है, बाइबल स्पष्ट कहते हैं संबंधों को बहुत सावधानी से रखना चाहिए, संबंध को बहुत ही सावधानी से। मतलब कि मालूम है एक रिश्ता बनाने के लिए कितना समय लगता है, बहुत समय लगता है
एक दूसरे को मालूम है, एक व्यक्ति, एक किसान को आप देखो, किसान को एक देखो कैसे मेहनत करता अपने खेत में। बोलते कि वैसे ही शिष्य बनाने में, परमेश्वर में लोग बढ़ाने में इतना समय लगता है। वैसे ही एक दूसरे को पहचान, एक दिन में मैं ना तो आप मुझे पहचान सकते हो, ना तो मैं आपको पहचान सकता हूँ, लेकिन उसके लिए क्या लगता है, समय लगता है। सोचो हमने 10 साल से या 5 साल से या 1 साल से हम लोग की अच्छी दोस्ती चल रही है, क्या तोड़ने के लिए कितना समय लगेगा? एक छोटी सी बात, एक छोटी सी ऐसी बात जो हम मेरे दिल, आपके दिल को या मेरे दिल को टच कर जाए, क्या हो जाएगा? खत्म रिश्ता, खत्म रिश्ता। और हम इंसान का सबसे बड़ा खूब खामियां क्या है मालूम? हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम इंसान, अच्छाई तो मेरे जहन में नहीं रहेगा, लेकिन इतनी सी जो बात जिसकी वजह से मुझे ठेस पहुंचा वो जिंदगी भर याद रखता है। अगर सोचो, अगर परमेश्वर ये चीज़ हमारे साथ करे, अगर परमेश्वर हमारी गलती को याद रखे हमेशा, क्या हम उसके सामने खड़े होकर आराधना कर सकते? क्या उसके सामने हम बैठ कर उसकी महिमा कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जितना अपने मन में एक छोटे से गांठ बना के रख लिया है किसी के प्रति, बोलते कि वो क्या कर रहा है मालूम है, वो गांठ छोटा नहीं है, आज भी वो अंदर अंदर बढ़ते चला जा रहा है, यानी कि आपस में दुनिया बढ़ती चली है। और ये चीज़ सही नहीं। इसलिए हमारे लिए ना, हम लोग सुनते हैं, बोलते कि ना हम सुनना सही है उन्नति के लिए तो ठीक है, इसलिए कहा ना जो तुम कहो एक दूसरे के लाभ के लिए होना चाहिए, जो करते हो किसी की उन्नति के लिए होना चाहिए, बोलते वो सही है। और इसलिए आगे कहता है, बहुत से लोग जो अपने मन में नाराजगी रखते हुए एक दूसरे के प्रति चुप्पी साधे रहते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने मन में नाराजगी रखते हुए एक दूसरे के साथ चुप्पी साधे रहते हैं। इन हर एक कामों में वे आत्मा का अपमान, विरोध बुझाना और अंतः शोकित करते हैं। बोलते कुछ लोग का आदत होता है, क्या करते हैं ना, नाराज है लेकिन चुपचाप है, अंदर ही अंदर क्या कर रहा है ना, अंदर ही अंदर बहुत सारे पकड़े, बहुत सारी चीज़ें। ने एक चीज़ बोलता है ना कि छल जिस आदमी के अंदर या तो कड़वाहट आ जाता है, कड़वाहट क्या करता मालूम है, हमेशा कड़वाहट, अगर समझो मैं आपके प्रति अगर मेरे अंदर कड़वाहट आ गई तो हमेशा क्या होगा मालूम है, हमेशा हमारे अंदर षड्यंत्र मेरे दिमाग में चलेगा कि कहाँ पे इनको फंसा दूँ, कहाँ पे उनको फंसा दूँ। और यही चीज़ यहाँ पे अगर हमारे मन में नाराज़गी है और उस चीज़ को हमने क्लियर नहीं किया है ना, तो अगर हमारे मन में लेके चल रहे, हमारे अंदर एक ही चीज़ चलता रहेगा ना, और हम कभी भी हम परमेश्वर में बढ़ेंगे नहीं, कभी भी हम परमेश्वर में बढ़ेंगे नहीं। और ये हमारे लिए बहुत बुरा है जो कि हम क्या करें, ऐसे नेचर से हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, और ये चीज़ सही नहीं है हमारे लिए। इसलिए कहा जाता है ना, बल्कि इस और एक उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति है जो चर्च में पुनर्जागृत यानी कि वापस हो जोश में चलने के लिए कलीसिया में बैठा हुआ है, और परमेश्वर का काम जो इस समय उसके आसपास हो रहा है उससे अनजान है। उसके सामने जो काम हो रहे हैं यानी उसके दिमाग में भी है, और फिर उसके जो काम हो रहे हैं उससे अनजान है। इन्हीं दिनों में एक रविवार को हमारी आराधना सभा में बोलते कि 16 नए लोग, कुछ नए लोग आ गए और प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, और वह मन में सोचता है कि अच्छा है, परंतु वह अपने दोपहर के कामों की योजना के विषय में सोचने लगा। एक तो देख के जो हो रहे समझ, लेकिन उसके अंदर एक जोश आ गया, लेकिन वापस उस जो काम करना है, उसे काम पे जाना है, काम की नौकरी करना है, बोले उसके वजह से क्या किया, उसका दिमाग क्या हो गया, अब उसमें सोच में पड़ा गया। नहीं, यह उस अच्छे से भी बहुत बढ़कर है, यह जागरूकता है जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में हो रहा है ना। बोले कि आदमी को अंदर एक माइंड में एक चीज हो गया ना, काम,
ना लोग किस तरह से कर रहे हैं हमारा ध्यान, लेकिन वो क्या सोच रहा है ना, यहाँ पे जिस काम की बात करें वो काम की नहीं जो हम बात, लेकिन वहाँ पे बोल रहे हैं ना कि वो यह आदमी पता है उसके अंदर जागरूकता है, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में हो रहा है, और वो देख के बोला ना ये जो काम हो रहा है परमेश्वर की अगुवाई में हो रहा है, परंतु इस व्यक्ति की पवित्र आत्मा के अनुचित संबंध है, इस आदमी का जो क्या है पवित्र आत्मा के साथ अनुचित संबंध है, और वह जागरूकता के प्रति सहज नहीं है ना, जो जागरूकता हो रहा है उसके प्रति वो क्या है सहज, यानी को सतर्क नहीं है कि लोग इतना जोश से करें, हो रहे क्यों ऐसा। आप जब कलीसिया में प्रचार करते हो या बात करते हो, किसी के लिए प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, मतलब जब करते हो ना कि मैं मतलब एक आत्मिक व्यक्ति आपको अच्छे से समझ जाएगा, आप जो बोल रहे हो आप जो कर रहे हो उनकी चीज रहेगा ना, इसके अंदर बहुत जोश है परमेश्वर के प्रति, रियली ये बहुत जोश है, इसलिए आप प्रार्थना के लिए तैयार रहते हो, किसी भाई बहन को उत्साहित करने के लिए तैयार रहते हो। अगर वो चीज़ हमारे अंदर नहीं, अगर हम ठंडा है तो बोले कि ना, ये भी बोल सकते हैं कि आदमी आए ठंडा है, लेकिन यहाँ पे जो आदमी है बोले कि ना वो एकदम ना उसके जो काम है वो नहीं सोच रहा है कि क्या हो रहा है। स्वर्ग और स्वर्गदूतों के द्वारा आनंद मनाया जा रहा है, जो काम हो रहा है इस धरती पे कि लोग आए कलीसिया में, इतने उद्धार पाए और लोग परमेश्वर में बढ़ रहे, वो लोग भी देख के बोला बहुत अच्छा कर, स्वर्ग में और स्वर्गदूत और ये सब आनंद मना रहे, और यह व्यक्ति जल्द से जल्द चर्च से दरवाजे की ओर भागने की कोशिश में लगा हुआ है। आप देखो ना, यहाँ पे आनंद मनाया जा रहा है, परमेश्वर की महिमा हो रही है, और स्वर्ग से परमेश्वर जो देख रहा है, और वहाँ पे स्वर्गदूत मिलकर आराधना करे, प्रशंसा करने की लोग ना परमेश्वर की महिमा परमेश्वर क्या, लेकिन एक शख्स बैठा हुआ जिसका मन जागरूकता में नहीं, वो सोच रहे कब दरवाजा खुले कि मैं भाग जाऊं, कब सभा का, जैसे हमने कल के दिन कहा कि ना बहुत सारे लोग सभा में बैठते तो है, लेकिन उनका हमेशा उनका ध्यान जो है उनकी घड़ी पे जाता है, जल्दी से हो जाए, जल्दी से, अरे बहुत टाइम हो गया कब होगा, तो उनका ध्यान कहाँ रहता है, घड़ी पे रहता है कि घड़ी देखे जल्दी से समय हो। तो बोले ऐसे ही ये लोग क्या करें ना, ये सब कुछ कर, लेकिन इनका ध्यान कहाँ पे है, दरवाजे की तरफ है कि कब यहाँ से निकलो। जब लोगों को के प्राण बचाए जा रहे हैं तभी वो व्यक्ति दरवाजे की ओर जल्दी से बढ़ता है। उस समय उद्धार की प्रार्थना हो रही, उससे लगा अब खत्म हो गया ना, लेकिन उसका ध्यान उसमें नहीं कि उद्धार की प्रार्थना हो रही, लेकिन वो क्या सोच रहा है, वो अपने कदम को दरवाजे की तरफ बढ़ा रहा है ना, तब उसकी सोच गलत है। यह अक्सर होता है ना सॉरी, ये सोच गलत है। तो कहता है कि यह मुझे बहुत उदास करता है, यीशु को ग्रहण करने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, यानी कि उद्धार का संदेश सुनाने के लिए लोगों को सल्वेशन कॉल दिया जा रहा है, और उस समय में वह क्या करे, जब हमें पवित्र आत्मा के काम के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए, उस समय में वो क्या कर रहा है ना, उसका ध्यान कहीं और जा रहा है। बोलते ना जब उद्धार की प्रार्थना कलीसिया में होती है, बोलते कि हमें हिलना नहीं चाहिए। उस समय में लोगों के अंदर एक चीज़, पवित्र आत्मा बात करे, और उस समय बहुत सारे लोग निर्णय लेते हैं, संदेश सुनने के बाद जब उद्धार की प्रार्थना होती है, लोग अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर को, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ध्यान से, ना कि उन्हें परमेश्वर का वचन उनके तक पहुँचे। इसलिए परमेश्वर ने हम ना चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण कर लो। इसलिए जो लोग ना परमेश्वर को चुने हुए लोग हैं, उनका काम है करुणा, भलाई, ना दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करें। कुलसियों के 3:12 के हिसाब से बोलते कि अय्यूब का जीवन देखो ना, आप अगर अय्यूब को देखोगे कितना समस्या है उसके पास, लेकिन वो परमेश्वर के प्रति एकदम विश्वास योग्य था, परमेश्वर के प्रति एकदम ईमानदार व्यक्ति था, और इसलिए उसने परेशानी में स्थिर खड़ा था। उसने अपने स्वभाव से, अपने आचरण से कहीं उसने पाप नहीं किया, या पवित्र आत्मा को उसने शोकित नहीं किया ना। जो समस्या से वो गुजर रहा था, उसको एक चीज़ था कि ना, वो हिम्मत से वहाँ पे खड़ा था और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा था। मतलब कि इसलिए मालूम है जो आत्मा का जो फल है वो उसके अंदर दिखाई दे रहा है। पवित्र आत्मा का फल दुख में है, परेशानी में है, लेकिन उसके अंदर क्या है मालूम है, धीरज है, संयम है,
सहनशीलता है, नम्रता है, जो कि यहाँ तक कि उसके दोस्त, उसकी पत्नी, सब लोग आगे क्या क्या बात किया, लेकिन उसके अंदर एकदम नम्रता की बातें हो रही है। और मुझे बहुत सबसे पूरे अध्याय में एक दो चीज़ मुझे बहुत पसंद आता है। एक तो जब उसकी पत्नी बोलती है कि ना जा अपने आप को कोस जाके मर जा, और वो बोलता है क्या बस परमेश्वर ने जब सुख दिया तो दोनों हाथ फैला के लिया था, और दुख के समय हाथ समेट लो। दूसरा 23:10 परमेश्वर जानता है। वाह, मुझे बहुत पसंद है आयोग की बात। मतलब कि परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, जब वो मुझे परख लेगा तो मैं सोने के समान शुद्ध निकलूंगा। हालेलुया। यह है परमेश्वर, यह है विश्वासी ना, यह है विश्वासी, यह है परमेश्वर के प्रति ईमानदार, यह है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है और अनुचित रीत से अपना संबंध नहीं बना, संबंध एकदम अच्छा संबंध बना के रखा परमेश्वर के साथ, और अपने जीवन को आगे लेके चल रहे हैं ना, अपने जीवन को आगे। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है ना, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा ना परमेश्वर के साथ बने रहें ना। 5 मिनट और हमेशा इसी बने रहें। बल देखिए, सबसे पहले यह कि बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को पवित्र और प्रिय देखें। सबसे पहला बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को पवित्र देखें और प्रिय देखें, यानी कि अपने आप से प्यार करना। क्योंकि जब हम अपने आप से ही हम प्यार नहीं करेंगे, हम दूसरे को क्या प्यार कर सकते हैं? जब हम अपने आप से ही प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरे से क्या प्यार कर सकते हैं? और वो चीज़ यहाँ पे चाहता है, क्योंकि मालूम है जो परमेश्वर है, जब वो हमें देखता है, आपको देखता है, तो पवित्रता से देखता है और प्रेम के द्वारा देखता है। उसके नफरत के हिसाब से नहीं देखता है, वो पवित्रता की नज़र से देखता है और अपने प्रेम की नज़र से देखता है। और इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, और ये हमारे लिए सबसे बहुत खूबसूरत बात है कि परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, इस तरह से हमें देख रहा है। जब हम अपने व्यस्तता भरे कार्यक्रम और थकान भरी परेशानियों और परीक्षाओं में गुजरते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे कानों में फुसफुसाते हुए कि प्रिय मैं है ना। मतलब हम जब सब चीज़ों में बहुत परेशानी में आते हैं, कोई थकान में आ जाते हैं, कोई समस्या से गुजरते रहते, मतलब उस समय मालूम है पवित्र आत्मा आके हमसे और आपसे क्या बोल रहे हैं कि तुम बहुत पवित्र हो। आपके कानों में आवाज़ करता है, हेलो तुम पवित्र हो। और ये अद्भुत है, ये अद्भुत है कि पवित्र आत्मा वो बात कर रहे हैं कि ना, कि हमें और आपको उस नज़र से देख रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है, अरे कितना अच्छा होता कि जब कितना अच्छा होता कि हम यह समझ सकते थे कि परमेश्वर हमें बताने में कितना आनंद होता है कि वह हमसे कितना प्रेम करता है ना। रियली वो कितना आनंद बोला, खुद से बोलता है, आनंद से बोलता है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। वो प्रेम ऐसा ना, हाँ मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, नहीं, उसके प्रेम में एक जोश उत्साह होता है ना। बोलते कि मैं कई बार बोला हूँ चर्च में, बोलते ना कि अगर आपका बच्चा है, ठीक है, और आप जॉब पे से आए और आपका बच्चा पूरा खेल उल के कपड़े काला पीला कर लिया है और नाक से सेमुड़ निकले यहाँ तक टपक रहे ना, और आप आया और देख के आप क्या बोले, ए जा 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 पहले नहा, नहीं, आप उसके उस हालत की तरफ नहीं देखोगे। आप क्या करो मतलब में तुरंत उससे ना एकदम उठा ले तो गले से चिपका ले तो, क्यों? क्योंकि आपका जो प्रेम है हृदय का प्रेम है, और वही चीज़ हमारा परमेश्वर हमारे और आपके साथ करता है। बोले कि परमेश्वर का प्रेम यहाँ से नहीं है, दिल से है, और उसके प्रेम में आनंद है, खुशी। इसलिए ना यूहन्ना के ना 21 में बोले कि पतरस यीशु मसीह का ना इनकार करने वाला व्यक्ति वापस वो रिटर्न चला गया। बोलते कि 3 बार वो पीछे हटा, 3 बार रिटर्न चला गया, वापस हो ना यीशु मसीह उसके पास आता, बोलता कि तुम मुझसे प्रेम करता है। यीशु मसीह को मालूम वो अभी भी प्रेम करता है मुझसे, देखिए अभी मुझसे प्रेम करता है, सचमुच तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। उसके अंदर चाह कैसी है, दिलचस्पी कितना है ना, प्रेम करता है। बोलते कि वो चीज़ हमारे लिए है। बोलते कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम और देखभाल की आवश्यकता होती है। हम स्वयं में दूसरों में जो कमजोरी पाते हैं उसके बावजूद ध्यान रखें कि परमेश्वर कितना संपूर्णता से हमसे प्रेम करता है। इससे पहले कि हम उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते, जब हम पापी ही थे तो हमारे लिए वो मरा। जब प्रेम के
उपयोग के प्रेम करने की बारी आती है तो पवित्र आत्मा का अपमानना, विरोध बुझाना या शोकित करना। बोलते कि ज्वाली में जब हमारे पास जब हम लोग प्रेम के बदले प्रेम देते हैं, हम पवित्र आत्मा को जागरूक करते हैं। और बोलते कि ना यीशु मसीह वही काम कर रहा था, प्रेम, और वही चीज़ चाहता है कि हम अनुचित रीत न रखें, अनुचित संबंध न रखें, आपस में एक पवित्र संबंध रखें, खुला संबंध रखें, और उससे एक दूसरे से प्रेम करें, उससे एक दूसरे से के लिए ना चिंता करें, एक दूसरे की उन्नति के बारे में सोचें। कभी भी रियली ये सच्चे, कभी भी कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर में बढ़ रहा है ना, कभी उसके प्रति जलस मत रखो, कभी भी जलस मत रखो, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए, उसके उन्नति के लिए ना उससे उत्साहित करना। और अगर कोई व्यक्ति ये काम कर रहा है कि हम ना आप बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो बढ़ने नहीं दे, समझ लेना वो पवित्र आत्मा का अपमान कर रहा है। लेकिन आप उसके बातों के वजह से आप निराश मत हो, आप पीछे मत हटो, क्योंकि अगर आप उसकी बात सुन ले तो क्या मालूम, वो तो खुद पवित्र आत्मा का अपमान कर रहा है, लेकिन आपको भी कह रहा है कि तू भी पवित्र आत्मा क्या कर, अपमान कर। और ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, ये चीज़ हमारे लिए सही। इसलिए अनुचित रीत के द्वारा ही हम पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हैं। हमारा रिश्ता, हमारा संबंध एक पवित्र संबंध हो, हम पवित्र प्रेम हो जो परमेश्वर के द्वारा हमें और आपको दिया है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु जी सभी को प्रभु संभालना, आशीष देना, ब्लेस करना प्रभु जी। साथ ही साथ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सभी को सुरक्षित रखना, चंगाई में रखना प्रभु जी, हर एक की ज़रूरत को पूरी करना। साथ ही साथ प्रभु जी जितने भी ये महारोग जो भी हमारे इस देश में है प्रभु जी, उससे छुटकारा दें, सभी को संभालें प्रभु जी। जितने लोग इस रोग से पीड़ित उन्हें चंगाई दें, और हर एक डॉक्टर, हर एक नर्स, हर एक हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों को प्रभु जी आप संभालें, अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से प्रभु तुत करें प्रभु जी। और जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं उन्हें भी प्रभु आपके हाथों में देते, सभी को प्रभु जी अपनी अगुवाई में रखे। परमेश्वर बहुत ही मेहनत कर रहा है, हर एक शख्स, चाहे हॉस्पिटल के लोग हो या तो पुलिसमैन लोग हो प्रभु जी, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और वैसे ही प्रभु जी जो भी इस लॉकडाउन के द्वारा सभी लोग अपने घरों में हैं, परमेश्वर ने भी प्रभु जी धन्यवाद उनके जीवन के लिए, उनके अंदर एक धीरज दिया है प्रभु, कि वो धीरज के साथ अपने परिवार को संभालने के लिए अपने घरों में स्थिर खड़े हैं। प्रभु सभी को आशीष देना, ऐसे हमारी विनती, हमारी प्रार्थना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। कल हम लोग ना, कल आखिरी चीज़ रहेगा, तो कल जब हम लोग बात करेंगे ना, आखिरी जो संदेश होगा तीसरा, दृढ़ विश्वास के द्वारा जीवित रहना ना, दृढ़ यानी मजबूत विश्वास के द्वारा जीवित रहना, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो ये जो बुक है पवित्र आत्मा के बारे में वो ख़त्म हो जाएगा। तो बोलते कि ये ज़रूरी हम लोग को ना, और डेली बहुत ही अद्भुत चीज़ था जो हमें ना पवित्र आत्मा सिखा रहा है ना। और हम कभी हम लोग सचमुच हम लोग अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, और अपनी जॉब में या अपने स्थिति में इतना व्यस्त है कि हम समझ नहीं पाते कि पवित्र आत्मा को हम किस हिसाब से सोच रहे हैं, हम पवित्र आत्मा के साथ हमारा रिश्ता किस तरह से है। और ज़रूरी हमारे लिए ना, हम ज़रूरी है कि हमारे लिए कि हम उस रिश्ते को ना बनाए रखें, रिश्ते को बनाए रखें। धन्यवाद सभी को, प्रभु आप सभी को आशीष दे। कल वापस 6 बजे मिलते हैं, आमीन।